हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और इस पर गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा था कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन पिटिशनर्स का कहना था कि ये हमारे राइट्स का हनन है, जैसे कि रिलीजियस फ्रीडम जो कि आर्टिकल 25 और 26 बात करता है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 बात करता है, और प्रॉपर्टी राइट्स जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है। इन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है। पर इसीलिए इस कानून को जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, उन्होंने मिलकर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना था कि ये हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन आज यानी 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जिसमें BR गवई जी और AG मसीह, इन दो जजों की बेंच ने एक इंतरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें वक्फ एक्ट को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया गया है, लेकिन कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगा दिया है। वक्फ बिल आया है, उसमें सेक्शन 3R है। इसमें मेंशन किया गया है कि जो 5 इयर्स प्रैक्टिस है वो मुस्लिम्स के लिए कंपलसरी है। यानी सरकार ने ये एड ऑन किया है कि इस वक्फ एक्ट में अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करना है तो जो भी उसको डिक्लेयर करेगा उसको कम से कम 5 साल के लिए प्रैक्टिस एज इस्लामिक प्रैक्टिस जरूरी है। और यही बदलाव लेकर आई थी सरकार इस एक्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप डिटरमाइन कैसे करोगे कि किसने कितनी प्रैक्टिस की है, प्रूफ कैसे लाओगे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस 5 साल प्रैक्टिस पर स्टे लगा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर रूल्स फ्रेम करेगी तब शायद इस स्टे को हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा इस वक्फ एक्ट में ये भी इंक्लूड किया गया है कि चाहे वो कलेक्टर हो या फिर सरकार के द्वारा कोई भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उनको इतनी ज़्यादा पावर दे दी है, जैसे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ से रिलेटेड है और उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है तो ये पूरी पावर कलेक्टर या फिर उस डेजिग्नेट ऑफिसर को दे दी है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अपनी पावर का यूज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के लिए नहीं कर सकता। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी स्टे लगा दिया है। इसके अलावा सरकार ने इस एक्ट में नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन वक्फ बोर्ड भी कर दिया था। यानी जो वक्फ काउंसिल है सेंट्रल लेवल पे या फिर वक्फ बोर्ड है, उसमें सरकार ने नॉन मुस्लिम्स को भी ऐड कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ऐसे नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में नहीं डाल सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे आप मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर पॉसिबल हो तो CEO या फिर एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होगा वो मुस्लिम ही हो तो अच्छा होगा, ऐसा सरकार से कहा। बात करें कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, उसका काम क्या है, तो ये एक ऐसी काउंसिल है जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पे या फिर इस्लाम के नाम पे अपनी कोई संपत्ति या फिर पैसे को दान करता है तो ये वक्फ बोर्ड देख रेख करता है उस संपत्ति की या फिर उस पैसे की। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ फॉलो तेज बुक।